भक्तों हर हर महादेव। आइए रामायण के चौपाई को गायन करें और उनका भावार्थ समझें। पिछले क्रम में हमने यह प्रसंग देखा था कि माता पार्वती भगवान शिव से राम कथा के बारे में विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछती हैं प्रभु शिव शंकर से। आइए उसी क्रम में हम चौपाई को गायन करें और उनका भावार्थ समझें। जो अनीह व्यापक विभु को कहूँ बुझाई नाथ मोहि सोहु। आज्ञा जान ऋष उर जनि धरहु जहि विधि मोह मिटे सोई करहु। माता पार्वती भगवान शिव शंकर से पूछती हैं कि जो इच्छा रहित ब्रह्मस्वरूप तथा समर्थ ब्रह्म हैं वह और हैं या यही राम हैं। हे नाथ, मुझे आप समझा कर कहिए जिससे मेरा जो मोह है वह चला जाए। मुझे नादान समझकर मेरे प्रश्नों पर आप क्रोध मत करिएगा। जिस तरह मेरा मोह जाए वही आप उपाय करिए जिससे मेरा जो मन का भ्रम है वह दूर हो जाए। मैं बन दीख राम प्रभुताई अति भल विकल न तुम्हें सुनाई। तदपि मलिन मनुबोध नयावा सो फल भली भांति हम पावा। माता पार्वती कहती हैं कि हमने पिछले जन्म में जब सती का रूप बनाया था तो राम की प्रभुताई को देखा, राम की लीला को, राम की व्यापकता को मैंने जाना, लेकिन मैं भयवश उस समय आपसे नहीं कह पाई थी। उस समय मेरा मन मलिन था, मुझे बोध नहीं आया। उसका फल मैंने भली भांति पाया है। अजहूँ कछु संशय मन तोरे करहूँ कृपा बिनबहूँ कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा नाथ समझ करहूँ जनि क्रोधा। माता कहती हैं कि आज भी मेरे मन में कुछ अभी संशय है, कुछ भ्रम है। आपसे मैं विनती करती हूँ, विनम्र निवेदन करती हूँ कि जिससे मेरा भ्रम जाए, आप जिससे मेरा भ्रम चला जाए उसको उस तरह से उसे आप दूर करने का प्रयास करिए। माता कहती हैं कि उस समय भी आपने मुझे बहुत समझाने का प्रयास किया था, लेकिन मोह के कारण मुझे वह बात समझ में नहीं आई थी, इसलिए मुझ पर आप क्रोध न करें। तब कर अस विमोह अब नाही राम कथा पर रुचि मन माही। कहूँ पुनीत राम गुण गाथा भुजगराज भूषण रघुनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, पहले सा ज्ञान नहीं है, मेरी अब राम कथा में रुचि है। इसलिए आप मुझे राम कथा, जो पवित्र पुनीत पावन राम कथा है, उसे मुझे आप कहिए, मुझे सुनाइए। हे शेषनाग को अलंकार के रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, मुझे आप श्री रामचंद्र की कथा सुनाइए। बंदऊ पद धरि धरनी शिरु विनय करऊँ कर जोरी। बरनहु रघुवर विशद जसु श्रुति सिद्धांत निचोरी। मैं पृथ्वी पर सिर रखकर आपसे बार बार विनय करती हूँ, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर और श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश का गायन करें। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। गूढ़ऊ तत्वन साधु दुरावही आरती अधिकारी जह पावही। माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं यह सुनने के अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं आपका मन क्रम वचन से आपकी दासी हूँ। संत लोग भी जब आरत अधिकारी पाते हैं तो गूढ़ से गूढ़ भी तत्व को छुपाते नहीं हैं, कह देते हैं। इसलिए आप मुझे श्री राम की कथा को सुनाइए। अति आरती पूछूँ सुर राया रघुपति कथा कहूँ कही दाया। प्रथम सुकारण कहूँ पुरा विचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। आप सुरराया देवताओं के भी स्वामी हैं और मैं आप बहुत ही आर्त भाव से आप पूछती हूँ कि आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो आप यह कारण बताइए
कि निर्गुण जो ब्रह्म है वह सगुण रूप कैसे धारण करते हैं और किस हेतु धारण करते हैं। पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा। माता पार्वती यहाँ पर पहला प्रश्न भगवान शिव से कहती हैं कि जो निर्गुण ब्रह्म है वह सगुण रूप क्यों धारण करता है। प्रथम सुकारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। ये माता जी का पहला प्रश्न कि जो निर्गुण ब्रह्म है वह सगुण रूप कैसे धारण किया, इस पर आप मुझे बताइए। फिर पूछती हैं पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूँ उदारा। कहूँ जथा जानकी विवाही, तजा राम तजा सो राज तजा सो दूषण काहि। फिर हे प्रभु, फिर आप मुझे राम जन्म की कथा को विस्तार पूर्वक समझाइए और उनका बाल चरित्र कहिए, किस प्रकार उन्होंने अपने बालपन में किस तरह की लीलाएं की, किस प्रकार उन्होंने जानकी के साथ विवाह किया और किस कारण से उन्होंने अपने राजपाट का त्याग किया, यह सारी कथाएं मुझे सुनाइए। बनबस कीन्हे चरित अपारा, कहु नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठ कीन्ही बहुलीला, सकल कहूँ शंकर सुखशीला। हे नाथ, फिर उन्होंने जो वन में विभिन्न प्रकार के चरित्र किए उसको मुझे सुनाइए। रावण को उन्होंने किस प्रकार के मारा, किस प्रकार रावण का उन्होंने वध किया, उस चरित्र का वर्णन कीजिए। राज में बैठने के बाद उन्होंने किस प्रकार की विभिन्न प्रकार की लीलाएं की उसको सुनाइए और भगवान राम किस प्रकार अपने पूरे परिकर के साथ विभिन्न प्रकार की लीलाएं की, उसे आप विस्तार पूर्वक कहिए। बहुरी कहूँ करुणायतन कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि किन गवने निज धाम। हे कृपाधाम, फिर आप अद्भुत चरित्र कहिए कि श्री रामचंद्र जी ने किस तरह प्रजा सहित अपने धाम को प्रयाण किया, इस कथा को सुनाइए। पुनि प्रभु कहूँ सो तत्व बखानी, जहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब वर्णहु सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। औरव राम अहेस औरव राम रहस्य अनेका, कहूँ नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सोई दयाल राखूं जनि गोई। श्री रामचंद्र जी की और भी जो रहस्य हैं, जो छिपे हुए भाव हैं, उनको भी आप मुझसे कहिए। और आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, हे स्वामी, मैंने आपसे जो श्री राम जी के बारे में नहीं पूछा है वो भी आप मुझसे छुपाइए मत, उस कथा को भी आप मुझसे कहिए। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रश्नुमा कै सहज सुहाई, छल विहीन सुन शिव मन भाई। वेदों ने आपका तीनों लोगों को गुरु कहा है, दूसरे पावर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज और सुंदर छल विहीन प्रश्न सुनकर भगवान शिव को मन में बहुत अच्छे लगे। हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उदयावा, परमानंद यमित सुख पावा। माता पार्वती के इस प्रकार के प्रश्न सुनकर, इस प्रकार की जिज्ञासा सुनकर भगवान शिव के हृदय में भगवान की सारी लीलाएं हृदय में आ गईं और उनके जो नेत्र हैं वह प्रेमाश्रु में भर आए। भगवान श्री राम का रूप भगवान शिव के हृदय में आने लगा, दिखने लगा और वह प्रेमानंद में डूब गए। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरनय लीन। इस प्रकार से प्रश्न सुनकर भगवान शिव भगवान राम के ध्यान में मग्न हो गए, उनकी समाधि लग गई और कुछ देर के लिए, एक दंड के लिए भगवान शिव समाधि में डूबे रहे।
कुछ महात्मा ऋषियों का संत जो कहना है कि एक दंड 48 मिनट के समान होता है। 48 मिनट के लिए भगवान शिव समाधि में गए, फिर अपने मन को बाहर खींचा और भगवान श्री राम की कथा का वर्णन करने लगे। आज की कथा यहीं तक। अगले भाग में फिर हम भगवान राम की चरित्र का वर्णन भगवान शिव शंकर किस प्रकार कहते हैं उस कथा का गायन करेंगे, उनका भावार्थ समझेंगे। आज की कथा यहीं तक। हर हर महादेव।